आज तुम कुछ नहीं कहोगे, मैं ही कहती हूँ। यह सुनकर मेरी धड़कन तेजी से धड़कने लगी, पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। पर उसने जो कहा वह सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। आज तो मेरी जिंदगी का सबसे हसीन पल था, जिसका इंतजार में बरसों से कर रहा था, वह आज सुनने को मिला था। निशा अपनी होठों को मेरे होठों के नजदीक लाकर बोली, आई लव यू, और आस पास कोई था नहीं तो मैंने हॉट किस कर लिया। काफी देर तक हमने रोमांस किया। निशा मेरे प्यार को कबूल कर चुकी थी। सदियों से बंजर जमीन पर आज पहली बार प्यार की गुलाब खिल रही थी। सभी दिशाएं मोहब्बत की इस रंग में विभोर हो चुकी थी। अब हम कुछ ही दिनों में लैला मजनू की तरह पूरे कॉलेज में फेमस हो चुके थे। हमारे सभी दोस्त निशा को भाभी कहकर बुलाने लगे थे। इसके बाद हम दोनों कई बार साथ में घूमे, मस्ती किए, कभी इस पार्क में तो कभी उस पार्क में। कभी कभी तो मैं उसको अपने रूम पर ले आता और रात भर संबंध बनाते थे। अपनी बाइक पर लेकर उसे जब पटना की सड़कों पर निकलता था तो सारे लोगों की नजर हम दोनों पर टिकी रहती थी। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब हमारा कॉलेज खत्म होने को आ रहा था। हम दोनों को अलग होने का डर खाई जा रहा था। दिमाग में अलग अलग गजब गजब के ख्याल आ रहे थे। कभी सोचते हम दोनों शादी कर लें, तो कभी हमें अपने परिवार के फैसले का डर सताने लगता। जब हमारा कॉलेज खत्म हुआ तो हम दोनों अपने अपने शहर वापस आ गए, लेकिन उसकी यादों ने यहाँ जीना मुश्किल कर रखा था। कई दिनों तक कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, बस यूं ही उदासी में उसकी तस्वीरें को निहारता रहता था। क्योंकि जब हम साथ थे तब हम दोनों सारी हदें पार कर दिया करते थे और काफी बार संबंध बनाते थे। मैं अपने भाई बहन में सबसे बड़ा था, जिसके कारण पढ़ाई के बाद जिम्मेदारियां मुझ पर बनती थी कि मैं जल्द से जल्द जॉब कर लूं। मैंने भी अपने फर्ज निभाने हेतु सब कुछ कर रहा था। धीरे धीरे निशा को भूलने की कोशिश करना शुरू कर दिया। इसी बीच मुझे एक अच्छे कंपनी की जॉब ऑफर हुई। इतने दिनों में निशा मुझे भूल गई होगी और जिस शहर में निशा रहती थी उस सिटी में इंटरव्यू के लिए गया। मैं सोच ही रहा था कि निशा जिस दिन से नंबर लेकर गई अभी तक कॉल नहीं किया। उसी दौरान मैं इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गया। उसके 1 घंटे बाद मुझे निशा का कॉल आया और जो बात उसने बोली उसको सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि जिस कंपनी में मेरी जॉब लगी वह कंपनी निशा के पापा की थी और निशा ने अपने पापा से बोलकर मुझे इंटरव्यू के लिए ऑफर दिया था। जब निशा कॉलेज से घर आई तब निशा ने अपने पापा को सब कुछ हमारे बारे में बता दिया। मैंने तुरंत निशा को फोन करके बुलाया और उसे आते ही मैंने उसको गले लगा लिया और हॉट किस करने लग गया, क्योंकि उस दिन मैं बहुत खुश था। मुझे मेरा प्यार और जॉब दोनों ही मिल गई थी। कुछ दिनों बाद निशा के घर वालों ने मेरे घर वालों से बात करके हम दोनों की शादी करवा दी। आप लोगों को अगर ये कहानी अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।